नमस्कार, इंक खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। आज हांसी में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आज हम वहीं पहुंचे हैं और मेरे साथ बीजेपी के हिसार जिले के उपाध्यक्ष धर्मवीर रतेरिया जी हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि आज ये किस मकसद से जो डोनेशन कैंप लगाया गया। स्वागत है। धन्यवाद साहब। आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो हमारी संस्था लोकहित मंच, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ, हम स्वर्गीय रमेश अग्रवाल जी जो अपने दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक रहे हैं, उनके 80वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और पिछले कई वर्षों से हम लोग लगभग मेरे ख्याल से 6वां या 7वां हमारा ब्लड डोनेशन कैंप, वैसे तो लोकहित मंच अभी तक काफ़ी संख्या में ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुका है, लेकिन जो अपने रमेश अग्रवाल जी हैं उनके जन्मदिवस पर ये 7वां ब्लड डोनेशन कैंप आज लोकहित मंच आयोजन करा है और बड़ा अच्छा उत्साह और ब्लड डोनर्स में है। और इसके साथ साथ हमारी लोकहित मंच जो संस्था है वो नियमित रूप से जब किसी को भी ब्लड की जरूरत होती है, हम लोग रक्तदाताओं के माध्यम से उनकी जरूरत को पूरा करने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों डेंगू का काफ़ी प्रकोप रहा और उस डेंगू के पेशेंट्स को प्लेटलेट्स की जरूरत रहती है और एक एक प्लेट डोनर्स को, एक एक जो डेंगू का पेशेंट उसको 6-6, 7-7 प्लेटलेट्स यूनिट की जरूरत होती है, तो उसको फ्रेश ही ब्लड देना पड़ता है। तो हमने काफ़ी संख्या में हमने उस जो भी हमारे पास ब्लड के लिए रिक्वायरमेंट आई, हमने पूरी करने का काम किया और पिछले 1-1.5 महीने में हमने रक्तदाताओं के माध्यम से 500 से ज़्यादा ब्लड यूनिट उपलब्ध कराने का हमने काम किया। चलिए, ये तो आप समाज सेवा का काम है। बात थोड़ी पॉलिटिकल कर लेते हैं, राजनीति की। क्या बीजेपी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है अभी, उसमें क्या चल रहा है? कितने लोग जुड़ गए नए? देखिए, सदस्यता अभियान अपने पूरे चरम पे है। जैसे कि पूरे भारतवर्ष में सदस्यता अभियान पहले चल चुका था, लेकिन क्योंकि हरियाणा में चुनाव था इसलिए सदस्यता अभियान चुनाव के बाद शुरू हुआ और बड़ी अच्छी गति से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और लोगों में भी बड़ा उत्साह कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए नेशन फर्स्ट है, जो राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करती है। और हमारा संकल्प है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि 2047 तक विकसित भारत और माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में विकसित हरियाणा की संकल्पना की गई है और उसके लिए निरंतर रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि शपथ से पहले हम लोग नौकरी देंगे 25,000 बच्चों को, और 25,000 बच्चों को नौकरी देने के बाद ही उन्होंने शपथ ली। और उसके बाद भी अनेकों अनेक कार्य इस सरकार में वो कर रहे हैं। अब जो पेशेंट्स हैं, जिनको नियमित रूप से किडनी के पेशेंट हैं, जिनको जरूरत रहती है अपने उसकी जो उसका पूरा करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मोहनलाल बड़ोली आए थे हिसार, कुछ दिन पहले प्रवास किया था। क्या संदेश देकर गए? उनका संदेश ये था कि हमारा सदस्यता अभियान, इसमें सभी कार्यकर्ता जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाएं और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता उस अभियान में अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ बड़े सहज भाव से लगे हुए। मुख्यमंत्री भी 2 बार आ चुके हैं लगातार 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, तो उनका क्या कहना? देखिए, मुख्यमंत्री जी 2 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की। एक जो हमारे हांसी के से ही सेठ दानवीर सेठ चौधरी छाजू जाम जी रहे हैं, जिन्होंने हिसार में जाट स्कूल की, जाट कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसको 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे, उस अवसर पे कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। और उसके बाद अभी 2 रोज़ पहले महाराजा अग्रसेन के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज है अगरवा में, उसमें 2 जो एक स्टेडियम इंडोर खेल का जो था वो, और एक जो है गर्ल्स हॉस्टल है, उसका लोकार्पण उन्होंने किया है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा अच्छे काम के लिए पॉजिटिवली काम करते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं। उनके हमेशा मन में ये रहती है कि मैं किस प्रकार अच्छा काम करूं कि जो हमारे अंतिम पंक्ति में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि हम अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा उसके लिए काम करें, और उसके भाव को ध्यान में रखते हुए चाहे प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी की सरकार हो और जो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार हो काम कर रही है। अभी राज्यसभा चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि किसे भेजा जा रहा है इस बार राज्यसभा? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जिसको भी पार्टी भेजना चाहेगी पार्टी भेजेगी और निश्चित रूप से जो भी होगा अच्छा ही भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप हिसार के जिला उपाध्यक्ष हैं, कुलदीप बिश्नोई भी लॉबिंग में लगे हुए हैं। क्या लगता है कुलदीप बिश्नोई का नंबर लगेगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, बड़े नेतृत्व का काम है। जो भी वो डिसीजन लेंगे अच्छा ही होगा, जो भी जाएगा कार्यकर्ता अच्छा ही कार्यकर्ता जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि कोई जो भी फार्म भरेगा वो निश्चित रूप से निर्विरोध राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा। धर्मवीर जी, एक हिसार भी कहें या हांसी भी कहें, एक बड़ी समस्या है आवारा पशु।
सीएम साहब भी कई बार कह चुके हैं कि 3 महीने में कर दूंगा और सब कर दूंगा, लेकिन ये आवारा पशु सड़कों से ख़त्म नहीं हो रहे। देखिए, इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई है। हरियाणा गौ सेवा भी नियमित रूप से काम कर रहा है। पहले की जो सरकारें थी वो गौ सेवा के नाम पे कुछ नहीं करती थी, लेकिन इस सरकार ने आते ही 500 करोड़ रुपये का बजट गौ सेवा के माध्यम से निर्धारित किया गया और गौशाला को बड़ी अच्छी संख्या में वो नियमित रूप से अनुदान देने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों अखबार में भी थी कि 1200 जो है हमारी जो इलेक्ट्रिक जो रिक्शा है वो भी गौशाला को दी जाएंगी, शेड निर्माण के लिए पैसा दिया जाएगा। तो इस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि बड़ी गंभीर समस्या है और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ सरकारों का काम नहीं, हमारा काम भी है कि हम दूध पीने के बाद उन गायों को रोड पे छोड़ देते हैं। तो ये हमारा धर्म भी बनता है कि हम लोग उनका पालन पोषण करने का काम करें, उनको घरों में पालने का भी काम करें और ना तो कम से कम हम लोग रोड पे छोड़ने बजाय उनको गौशाला तक पहुँचा दें ताकि गौशाला उनको रख लें। राजनीतिक रूप से क्या लोगों को जागरूक नहीं किया जा सकता इस तरीके? नहीं, जागरूकता तो सब जगह से हो रही है, राजनीतिक रूप से हो रही है, सामाजिक रूप से भी हो रही है, गौशालाएं भी अपना काम कर रही हैं। लेकिन क्या है कि जैसे हम लोग सफाई की बात करते हैं, सफाई का काम भी हमारा काम भी कुछ सरकारों का काम भी है। कम से कम हम जो कूड़ा है अपना डस्टबिन में डाल दें। लेकिन हम आप देखते होंगे कि कितना जागरूकता का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके बाद एक लोगों में जागरूकता आई भी है। हम लोग क्या कहते हैं, रोड पे ऐसे पॉलिथीन फेंक देते हैं। कम से कम उसको एक निश्चित निर्धारित स्थान है, उस पर हम लोग डाल सकते हैं। ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना, लेकिन हम लोग वो काम भी नहीं करना चाहते। हम सब चीज़ें सरकारों के भरोसे करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम लोग अपने कर्तव्य के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, अधिकार हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्यों को भी हमारी जानकारी होनी चाहिए कि जो समाज के प्रति, देश के प्रति हमारा क्या करते हैं, उसका भी हम लोगों को पालन करना चाहिए। एक जैसे किसी भी सड़क पे आप निकल जाओ, सफाई बिल्कुल नहीं है, दोनों तरफ कूड़ा है और काफ़ी आप ये भी देखते होंगे कि शाम में जैसे ही अंधेरा होता है सड़कों के किनारे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। आप भी जानते होंगे क्या होता है उनमें क्या नहीं, तो इन पर लगाम नहीं लग रही बिल्कुल। देखिए, सफाई की जो बात है वो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन उसका जो टेंडर है वो अभी अलॉट नहीं हुआ है। टेंडर ओपन होते ही सफाई की व्यवस्था दोबारा बिल्कुल अच्छे ढंग से सुधरेगी। पहले भी सफाई की व्यवस्था हांसी में बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब जैसे ही टेंडर ओपन होगा उसके बाद सफाई की व्यवस्था अभी ठीक है, कुछ व्यवधान आ रहा है, दिक्कत है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठेका नहीं है, तो हमारे पास इतने नगर परिषद में कर्मचारी नहीं है कि जिनसे हम लोग पूरे शहर का सफाई व्यवस्था ठीक हो पाएगी। लेकिन अब निश्चित रूप से जैसे ही ये जो है बिड ओपन होगी और जिसको भी लॉट होगा वो कंपनी अपना काम करेगी। चलिए, ये थे मेरे साथ धर्मवीर रतेरिया जी, जिन्होंने बीजेपी के बारे में जो समाज सेवा उसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की। नमस्कार।